आज जो शख्सियत हमारी वीडियो का मौजू है उनका नाम है वकार यूनिस। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान बायोग्राफी चैनल में आप सबको खुशामदीद। वकार यूनिस एक पाकिस्तानी क्रिकेट कोच, कमेंटेटर और साबिक क्रिकेटर हैं जिन्होंने पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम की कप्तानी की। एक दाएं हाथ के तेज गेंदबाज वकार यूनिस को इस खेल को खेलने वाले अजीम तरीन गेंदबाजों में शुमार किया जाता है। वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक हेड कोच भी रह चुके हैं। 2021 तक वकार यूनिस के पास सबसे कम उम्र पाकिस्तानी टेस्ट कप्तान और तारीख के चौथे कम उम्र तरीन टेस्ट कप्तान का रिकॉर्ड है। उन्होंने 1979 से 2003 तक अपने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट कैरियर के दौरान पाकिस्तान के लिए 87 टेस्ट और 262 एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी मैचेस खेले। वकार यूनिस 16 नवंबर 1971 को विहाड़ी, पंजाब, पाकिस्तान में पैदा हुए। उन्होंने सादिक पब्लिक स्कूल बहावलपुर, पाकिस्तान इस्लामिया स्कूल शारजाह और गवर्नमेंट कॉलेज बुरेवाला पाकिस्तान में तालीम हासिल की। इनकी परवरिश मुत्तहिदा अरब अमारात के शारजाह में हुई, जहां इनके वालिद एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर थे। वो पाकिस्तान वापस आए और अपनी 9 उम्री में वहां क्रिकेट खेलना शुरू कर दी। वो क्रिकेट खेलने के लिए बुरेवाला जाया करते थे, जिसकी वजह से इन्हें बुरेवाला एक्सप्रेस का उर्फी नाम भी मिला था। अपने स्कूल के दिनों में वो एक ऑलराउंड एथलीट थे। वो मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लेते थे। वो एक रनर, एक जॉ लाइन फेंकने वाले, एक हाई जंपर भी थे। इब्तदाई तौर पर तेज गेंदबाजी का इंतखाब करने से पहले वो एक लेग स्पिनर थे। वकार यूनिस का ट्रेडमार्क इनकी क्रिकेट गेंद को तेज रफ्तारी से रिवर्स स्विंग करने की सलाहियत थी। उन्होंने अपने कैरियर के दौरान 373 टेस्ट और 416 एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी विकेटें हासिल कीं। बॉलिंग पार्टनर वसीम अकरम के साथ मिलकर उन्होंने दुनिया के सबसे ज़्यादा खौफनाक बॉलिंग अटैक बनाए। डेल स्टेन के बाद वकार यूनिस के पास 350 से ज़्यादा टेस्ट विकेटें लेने वाले किसी भी गेंदबाज के लिए बेहतरीन स्ट्राइक रेट है। वो वनडे क्रिकेट में 400 विकेटें लेने वाले सबसे कम उम्र बॉलर हैं। वकार यूनिस ने 90 और 2000 की दहाई की फास्ट बॉलिंग में बेमिसाल मिरास छोड़ी। वकार यूनिस ही वो शख्स थे जिन्होंने वसीम को स्विंग का सुल्तान बनाया। वसीम ने खुद एतराफ़ किया कि वकार न होते तो आज जो भी वो हैं वो कभी न बन पाते। अपने मोहलिक और गजबनाक बॉलिंग अटैक को बरकरार रखने के लिए 2 डब्ल्यूज जिनमें वकार एक शानदार निस्फ थे, इस जोड़ी ने तकरीबन हर बैटिंग लाइन को अपनी खलबली से डरा दिया। वकार यूनिस एक बेहतरीन अज़दवाजी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तानी निसाद ऑस्ट्रेलवी शहरी डॉक्टर फरयाल वकार यूनिस से साल 2000 में शादी की। इनका एक बेटा आज़ान वकार और 2 बेटियां मरियम वकार और मायरा वकार हैं। वकार यूनिस की अहलिया और बच्चे इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के शहर कैलीविल में मुकीम हैं। वकार यूनिस बिलाशुबा एक तेज़ रफ्तार जादूगर थे, जिसका एतराफ़ अपने दौर के वर्ल्ड क्लास बल्लेबाजों और क्रिकेटर्स ने किया। वकार यूनिस को आईसीसी की दर्जा बंदी की बुनियाद पर अब तक के टॉप 10 खिलाड़ियों में रखा गया है। उन्होंने 2006 से 2007 तक कौमी टीम के साथ बॉलिंग कोच के तौर पर भी काम किया। वकार को 3 मार्च 2010 को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच मुकर्रर किया गया। उन्होंने ज़ाती वजूहात का हवाला देते हुए 19 अगस्त 2011 को पाकिस्तान के क्रिकेट कोच के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग 2013 के सीज़न के लिए सनराइजर्स हैदराबाद के बॉलिंग कोच के तौर पर शमूलियत इख्तियार की। 4 सितंबर 2019 को यूनिस को पीसीबी ने 3 साल के मुआहदे पर पाकिस्तान का नया बॉलिंग कोच मुकर्रर किया। उन्होंने अजहर महमूद की जगह ली, जिन्हें आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 टूर्नामेंट में पाकिस्तान की मायूस कुन कारकर्दगी के बाद हटा दिया गया था। वकार यूनिस ने अपने क्रिकेट कैरियर का आगाज़ 1987 और 88 में पाकिस्तान में किया। कई फर्स्ट क्लास क्रिकेट क्लबों के लिए खेले,
ताहम इन्हें इस वक्त चोट लगी जब इन्होंने नहर में छलांग लगाने के बाद अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली को काटकर हटा दिया था। वो इस हादसे से सेहतयाब हो गए और अपने खेल के कैरियर को जारी रखा। इन्हें बिलाखिर पाकिस्तान के साबिक कप्तान इमरान खान ने दरियाफ्त किया और कौमी टीम का हिस्सा बनने के लिए मुंतखब किया गया। उन्होंने सिर्फ 6 फर्स्ट क्लास खेल खेले थे जब इन्हें पाकिस्तानी कैंप में ब्लू आउट से मुंतखब किया गया। वकार का कहना है कि मुझे याद है कि इमरान की तबीयत इस वक्त ठीक नहीं थी और वो कैंप में मौजूद नहीं थे। खुशकिस्मती से सुपर विल्स कप चल रहा था और यूनाइटेड बैंक और दिल्ली 11 के दरमियान मैच हो रहा था। सलीम जाफर जख्मी हो गए और वकार यूनुस को वो गेम खेलने का मौका मिला था। वो कहने लगे कि इमरान ने मुझे टीवी पर देखा और हकीकत में गेम का इख्तिताम देखने ग्राउंड में आए। अगले ही दिन वो मुझसे मिले और मुझे बताया कि मैं अगले माह शारजा जाऊंगा। इस वक्त इमरान से मुलाकात मेरे लिए एक तजर्बे के लिए काफ़ी थी, लेकिन इनके लिए मेरे इंतखाब के बारे में मुतला करना इस दुनिया से बाहर का एहसास था। इंग्लिश सामाईन वकार की सलाहियतों से 1990 की दहाई के अवाइल में वाकिफ़ हुए जब वो सरे के लिए खेलते थे। 1991 में सरे के लिए 582 ओवर्स में 113 विकेटें लेकर महज 14.65 की औसत पर दौरे हाजिर के बेहतरीन गेंदबाज के तौर पर बॉलिंग की। वहाँ उन्होंने क्रिकेट की उम्दा कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और अवाम की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाई। उन्होंने 1997 में ग्लेमोर्गन के साथ इंग्लिश काउंटी चैम्पियनशिप जीती और 21 जून 1997 को लिवरपूल में लिंकशायर के खिलाफ 25 के एवज 7 विकेटें हासिल कीं, जिसमें एक हैट्रिक भी शामिल थी जो एक हैट्रिक से महरूम रहने के बाद हासिल की गई थी, और इस पूरे सीजन में 68 विकेटें हासिल की थीं। वकार यूनुस ने 16 नवंबर 1979 को हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के लिए बैनुल अक़वामी क्रिकेट में डेब्यू किया। इसी मैच में हिंदुस्तानी बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने भी डेब्यू किया था। वकार ने ड्रॉ मैच में 4 विकेटें हासिल कीं, जिनमें तेंदुलकर और कपिल देव की विकेटें भी शामिल थीं। इन्होंने अपनी रफ्तार से एक फौरी तासुर बनाया और क्रिकेट मीडिया में विकी या बुरे वाला एक्सप्रेस के नाम से मशहूर हुए। वकार ने वसीम अकरम के साथ मिलकर पाकिस्तान के लिए बॉलिंग अटैक का बाकायदा आगाज़ किया, जो एक खौफनाक और ताकतवर हमला बन गया। अपने अरूज पर वो एक तेज़ रफ्तार गेंदबाज बन गए और 1994 में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक रोज़ा बैनुल अक़वामी मैच में हैट्रिक हासिल की। 2000 के इब्तदाई अदवार के दौरान वो मुबैना तौर पर बॉलिंग पार्टनर और कप्तान अकरम के साथ मुअत्तली और तनाज़ात की वजह से मुख्तसर मुद्दत के लिए पाकिस्तानी टीम से बाहर रहे थे। क्रिकेट में इनकी वापसी इनके पाकिस्तान के कप्तान मुकर्रर होने के साथ हुई। तकरीबन 15 साल कैरियर के बाद वकार ने अप्रैल 2004 में क्रिकेट से मुकम्मल तौर पर रिटायरमेंट का ऐलान किया। अपने कैरियर के इख्तिताम पर वो 373 विकेटों के साथ टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए दूसरे सबसे ज़्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर बन गए। वकार यूनुस कई पाकिस्तानी तेज़ गेंदबाजों में से एक हैं जिनकी शुरुआत सरफराज नवाज से हुई, जो रिवर्स स्विंग करने में कामयाब रहे, क्योंकि इमरान खान के रिटायर होने तक वो अपने कैरियर के शुरू में एक पुराने गेंद के बॉलर के तौर पर इस्तेमाल होते थे। अकरम के साथ शराकत में वकार यूनुस ने 1990 की दहाई में पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक का आगाज़ किया। क्रिकेट के नाक़दीन और स्कॉलर्स यूनुस और अकरम को तेज़ रफ्तारी से गेंद को स्विंग करने की सलाहियत की वजह से क्रिकेट की तारीख की सबसे मौसर फास्ट बॉलिंग पार्टनरशिप करार देते हैं। रिवर्स स्विंग करने की सलाहियत और इसकी रफ्तार ने इन्हें जदीद क्रिकेट के सबसे बासलाहियत गेंदबाजों में से एक बना दिया। वकार यूनुस ने एक पुरानी गेंद की हेरा फेरी से रिवर्स स्विंग करने की अपनी सलाहियत की वजाहत की। एक तरफ चमकदार, एक तरफ खुरदरा होने के साथ गेंद रवायती स्विंग की मुखालिफ सिमत में चलेगी। इसकी वजह से वकार यूनुस को क्रिकेट पिच में इन स्विंगर्स और आउट स्विंगर्स को गेंद करने की सलाहियत हासिल हुई और दर हकीकत वकार यूनुस और वसीम अकरम दोनों स्विंग बॉलिंग के इस तगय्युर से विकेटें लेने में कामयाब हो गए। क्रिकेट में इनकी तेज़ तरीन डिलीवरी 153 किलोमीटर फ़ी घंटा
या 95.1 मील फी घंटा थी। एक डिलीवरी जो उन्होंने 1993 में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ की थी, लेकिन ये इसके बाद हुई जब वो कमर की शदीद चोट का शिकार हो गए थे, जिसकी वजह से इनकी गेंदबाजी की रफ्तार वाकई कम हो गई थी। वो बाउंसर्स या शॉर्ट पिच डिलीवरी के इस्तेमाल में भी कारआमद थे। वकार यूनिस की पाकिस्तान में शेखुपुरा में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बॉलिंग, शॉर्ट पिच डिलीवरी के मौसर फेंकना सीखा। इसमें कोई शक नहीं कि गुज़िश्ता बरसों में कई गेंदबाजों ने रिवर्स स्विंग का हुनर सीखा और इसमें महारत हासिल की है, लेकिन अब भी कुछ तकनीकी हैं जिनकी तलाश नहीं की गई है, जैसे कि बनाना स्विंग। बनाना स्विंग का एजाज़ वकार यूनिस को ज़मीन पर मारने से कबल इंतहाई तेज़ रफ्तारी से हवा में स्विंग करने की मुनफरिद तकनीक की वजह से दिया गया। अपनी ज़्यादातर हैट्रिक्स में उन्होंने बनाना स्विंग गेंदें दी हैं जो नाकाबिले खेल थीं। एक तेज़ गेंदबाज की हैसियत से अपनी खूबियों के बावजूद काफ़ी महंगे साबित होते थे और बाज़ औक़ात इनमें वेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर कर्टली एम्ब्रोज और ऑस्ट्रेलवी फास्ट बॉलर ग्लेन मैकग्रा जैसे गेंदबाजों की मुस्तकिल मिजाजी का फुकदान था। ये जुज़वी तौर पर इनके साबिक कप्तान इमरान खान की ज़हनियत की वजह से हो सकता है, जिन्होंने जहरियत और रफ्तार को तरजीह दी थी। दुनिया के तेज़ तरीन स्प्रिंटर और रनर यूसेन बोल्ट, जिनका ताल्लुक जमीका से है, एक बार जब इनसे पूछा गया कि जब वो बचपन में थे तो इनके हीरो कौन थे, तो उन्होंने जवाब दिया कि जब मैं वाकई छोटा था तो मुझे पाकिस्तान क्रिकेट टीम से बहुत प्यार था और वकार यूनिस अब तक के सबसे बड़े बॉलर्स में से एक थे और मैं एक बॉलर था, इसलिए मुझे इन्हें देखकर बहुत अच्छा लगता था। मैं बड़ी उम्र तक पाकिस्तान का बड़ा मद्दाह था, जब मैंने महसूस किया कि मुझे अपनी होम टीम को सपोर्ट करना चाहिए। जब इनसे पूछा गया कि अगर पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान कोई मैच होता तो बोल्ट ने रिमार्क्स दिए कि मैं तब भी पाकिस्तान की हिमायत करता। मैं यही कह रहा हूँ कि जब मैं छोटा था तो ये सब पाकिस्तान के बारे में था। आइए अब नज़र डालते हैं वकार यूनिस के बनाए गए रिकॉर्ड्स और उनको मिले गए एजाज़ात और एवॉर्ड्स पर। वकार यूनिस टेस्ट मैच क्रिकेट में कम से कम 10,000 गेंदें करवाने के साथ दूसरे बेहतरीन स्ट्राइक रेट होल्डर हैं। टेस्ट मैच क्रिकेट में 17,707 गेंदों के बाद 42.0 की औसत पर। वकार यूनिस को इनके खेलों की कामयाबियों के लिए 1992 में विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर में शामिल किया गया। वो वाहिद बॉलर भी हैं जिन्होंने लगातार 3 एक रोज़ा बैनुल अक़वामी मैचों में एक इनिंग्स में 5 विकेटें हासिल की। बोल्ड गेंदों के लिहाज से उन्होंने एक रोज़ा बैनुल अक़वामी मैचों में तेज़ तरीन 300, 350 और 400 विकेटें हासिल की। अगरचे बुनियादी तौर पर फास्ट बॉलर हैं, वकार ने अपने कैरियर के दौरान 1010 टेस्ट मैच रन्स बनाए। सितंबर 2005 तक वो 50 स्कोर किए बगैर 1000 रन्स बनाने वाले वाहिद गैर बल्लेबाज थे। वकार के पास 350 से ज़ायद टेस्ट विकेटों के साथ किसी भी बॉलर के लिए बेहतरीन स्ट्राइक रेट का रिकॉर्ड है। वकार यूनिस के पास एक वनडे में बतौर कप्तान बेहतरीन बॉलिंग का रिकॉर्ड भी मौजूद है और वो एक वनडे इनिंग्स में 7 विकेटें लेने वाले पहले कप्तान भी थे। इनके पास नंबर 10 पर बैटिंग करते हुए कैरियर के सबसे ज़्यादा ओडीआई रन्स बनाने का रिकॉर्ड भी मौजूद है। वकार यूनिस एक वनडे इनिंग्स में 5 विकेटें लेने वाले अब तक के सबसे कम उम्र तरीन गेंदबाज भी हैं। वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 4 विकेटें लेने का रिकॉर्ड भी वकार यूनिस के पास है। इनके पास इनिंग्स के लिहाज से मुसलसल 5 विकेटें लेने का रिकॉर्ड है और वो मुसलसल 3 बार ये संगे मील हासिल करने वाले वाहिद खिलाड़ी हैं। वकार यूनिस टेस्ट क्रिकेट में 22 मौके पर एक इनिंग्स में 5 या इससे ज़्यादा विकेटें हासिल कर चुके हैं। एक रोज़ा बैनुल अक़वामी मैचों में उन्होंने सबसे ज़्यादा 5 विकेटें हासिल की हैं। वकार यूनिस को 9 दिसंबर 2013 के आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। वो हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 70वें मर्द बन गए, जिसमें हमवतन हनीफ मोहम्मद और ज़हीर अब्बास के साथ साथ इनके साबिक साथी इमरान खान, जावेद मियांदाद और वसीम अकरम भी शामिल हैं। अपनी शमूलियत पर उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। मैं इन लोगों का वाकई शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस एजाज़ के लायक समझा है।
तो नाजरीन, ये थे इस मायानाज क्रिकेटर की सवाने हयात। उम्मीद है आपको हमारी बाकी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें। अपना फीडबैक हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल पाकिस्तान बायोग्राफी को सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत शुक्रिया।